एलिमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? तुमने एलिमिनेशन ही पढ़ा है क्या? यस मैम, मैंने थोड़ा बहुत पढ़ा है। ठीक है, तुमने देखा है मैम क्या एलिमिनेशन प्रथम? पता होता है क्या होता है, कितने टाइप का एलिमिनेशन होता है? एलिमिनेशन मैम बोलो। मैम अल्फा बीटा एलिमिनेशन होता है और अल्फा गामा एलिमिनेशन होता है। अल्फा गामा तुम लोगों को नहीं है जेईई सिलेबस में? अल्फा गामा नहीं है। ओके मैम। अल्फा गामा नहीं और है, सिर्फ अल्फा बीटा। बीटा तो होता है एडजेसेंट कार्बन एटम्स के बीच में जब एलिमिनेशन हो, हाँ, तो सिर्फ उस वो अल्फा गामा। सिर्फ बीटा एलिमिनेशन पढ़ना है जेईई सिलेबस में, सिर्फ बीटा एलिमिनेशन है। वैसे गामा का मैं ओके मैम। थोड़ा सा तुमको हिंट दे दूंगी क्या होता है। वो रिंग, मतलब रिंग बन जाता है, जैसे चेन से यस रिंग में मैम। कन्वर्जन वैसा होता है गामा, जो ऑल्टरनेट वाले पे होता है। तो अल्फा बीटा यस गामा मैम। किसको बोलते हैं बताओगे? यहाँ पे मैंने समझो ये लिया, इस कंपाउंड का नाम बताओगे क्या है? इसका नोमेनक्लेचर करके बताओगे? इजी फास्ट बोलो। प्रथम 2 क्लोरोब्यूटेन। 2 क्लोरोब्यूटेन, ठीक है। तो यस यहाँ मैम। पे अल्फा कार्बन कौन सा होगा, बीटा कौन सा होगा? मैम जिसके साथ Cl अटैच है वो अरे, आई थिंक अल्फा कार्बन होगा। जिससे तुम्हारा ये ग्रुप अटैच है, ठीक है, यस उसका मैम। नेक्स्ट वाला कार्बन होगा अल्फा कार्बन। देन ये एक बीटा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन। यस मैम। नेक्स्ट जाओगे तो गामा, जो कि तुम लोग को नहीं है सिलेबस में, ठीक है। अब सोचो एलिमिनेशन में क्या होता है? मैम रिमूवल हो जाएगा, मतलब इधर से मतलब Cl स्मॉल, निकलेगा और हाँ, स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक HCl वगैरह जो है, तो ये सब का रिमूवल होगा, छोटे मॉलिक्यूल्स का रिमूवल होता है। तो यस मैम। अगर यहाँ से समझो हाइड्रोजन निकलता है और ये Cl यस निकलता है, तो डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है ना, अल्केन टू अल्कीन फॉर्म होता है, अल्कीन यस बनेगा, मैम। ठीक है। बट यस अगर मैम। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकालोगे गामा वाले से, तो क्या होगा? अगर तुम गामा से, साइक्लिक। साइक्लिक कंपाउंड फॉर्म होगा, ये रिंग बना देगा, यस मैम। जो कि नहीं यस मैम। है, जो कि नहीं है। अदरवाइज अगर कहीं तुमको वैसा क्वेश्चन मिलेगा तो तुमको आइडिया है कि क्या करना है, ठीक है। यस मैम। चलो, तो मुझे एक डिफरेंस तुम लोग बताना, मैंने कराया हुआ ये सब पहले, बताना मुझे कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड बेस। डिफरेंस बिटवीन न्यूक्लियोफाइल एंड अ बेस क्या होता है? ये सब कुछ मैंने कराया है, अभी सबका यहाँ पे एप्लीकेशन है। मैंने बताया था ना, ठीक है। कुछ इसमें बहुत ज्यादा नहीं है, जो बेस है वो न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी एक्ट करता है ना। यस मैम। बट हाँ बोलो प्रथम, तुम कुछ बोल रहे, थोड़ा लाउड हो। Nucleophile is an electron rich, both are electron rich, but base gives a hydrogen positive negative charge. हाइड्रोजन, हाइड्रोजन Gives देखो, जो भी है न्यूक्लियोफाइल अगर तुम बनाते हो, तो OH माइनस क्या है, ये बेस के जैसा भी एक्ट करेगा। एंड न्यूक्लियोफाइल क्या है, तो ये न्यूक्लियोफाइल है ना। यस मैम। इलेक्ट्रॉन रिच है तो न्यूक्लियोफाइल है। तो डिफरेंस क्या है बेस में? जो भी बेस होगा इट विल कैप्चर H+, बस ये डिफरेंस है। यस मैम। जो भी तुम्हारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है उसमें तुमको अगर कहीं पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो ये कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, ठीक है। यस मैम। और H+ पे अटैक कर रहा है, जो हाइड्रोकार्बन तुम ले रहे हो, अगर हाइड्रोजन को कैप्चर कर रहा है देन इट विल एक्ट एज अ बेस, सिंपल। बस मैंने ये बताया था ना कि जो न्यूक्लियोफाइल है इट विल कैप्चर जो कार्बन मॉलिक्यूल से कार्बन पे अटैक करेगा, ठीक है। और जो बेस होगा वो H+ को तुमने देखा होगा ना, क्या बोलते हैं, प्रोटोनेशन, यस मैम। राइट। जो प्रोटॉन यहाँ से H+ मतलब हाइड्रोजन और कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है। तो जब हाइड्रोजन यहाँ से निकलेगा तो अपने इलेक्ट्रॉन को देख जाएगा ना। तो H+ क्या हो गया है, एज ए प्रोटॉन एक्ट कर रहा है।
तो प्रोटोनेशन, तो बेस जो होगा है जो एसिड बेस रिएक्शन सिंपल H माइनस H यस मैम। ओके। तो यही डिफरेंस है, अदरवाइज न्यूक्लियोफाइल तो बोलेंगे ही ना। इलेक्ट्रॉन रिच को क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफाइल, जो कि न्यूक्लियस पे अटैक करेगा, मतलब Yes, ma'am. पॉजिटिवली चार्ज पे अटैक करेगा। क्लियर है? यस मैम। जैसे एक सिंपल सा मैं तुमको यहाँ पे स्ट्रक्चर भी बना के बताती हूँ। मान लो ये तुम्हारे पास कोई कंपाउंड है CH3 CH3, ठीक है। देन तुम यहाँ से अगर डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होगा। तो अगर यही OH माइनस, अब ये अपना डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा है, तो डबल बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होगा यहाँ पे, ठीक है। तो डेल Yes, ma'am. नेगेटिव यहाँ पे आएगा, इस पे आएगा डेल पॉजिटिव, ठीक है। तो अगर ये यहाँ पे अटैक कर रहा है, देन इट विल एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल, क्योंकि कार्बन पे अटैक कर रहा है। और तुम यहाँ से ये भी थोड़ा सा सोच सकते हो कि इसमें तुमको 3 डिग्री 2 डिग्री का ऑर्डर सोच सकते हो, क्योंकि इसको कार्बन तक रीच करना है ना। यस मैम। तो हिंड्रेंस यहाँ पे मैटर करता है ना। कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? SN1 में, SN1। ठीक है। सो Yes, ma'am. SN1 ऑर्डर क्या था? मैम 3 डिग्री ग्रेटर देन 2 डिग्री ग्रेटर देन 1 डिग्री। क्योंकि कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है, तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन देखोगे तो यहाँ पे ये ऑर्डर होता था, ठीक है। यस मैम। ठीक है। यस मैम। और क्या होता था, मुझे फटाफट से थोड़ा, अभी ये एसिड बेस तो समझ में आ गया जो कि एलिमिनेशन में यूज होगा, बट 3 डिग्री 2 डिग्री का क्या होता था SN1 एंड SN2 में? और भी कुछ कुछ मैटर करता था यहाँ पे, यस मैम। क्योंकि तुम लोगों का अभी एग्जाम चल रहा है, तो मैं बीच में तुम लोग को ये भी थोड़ा थोड़ा करा दे रही हूँ, अदरवाइज मिस हो जाएगा। वीक न्यूक्लियोफाइल किसमें होता था? मैम SN1 में। प्रथम बोलो। देखो अभी रिवीजन चल रहा, तुम लोग को हेल्प मिलेगा। वीक न्यूक्लियोफाइल SN1, क्यों? क्योंकि SN1 में क्या था, ये SN2 सबसे पहले तुम एलिमिनेशन में भी, एलिमिनेशन 2 में E2 कराओगे, ठीक है। वो सिंपल है, सिंगल स्टेप ओके रिएक्शन, मैम। ठीक है। यस मैम। तो ये वन स्टेप रिएक्शन हो रहा है, वन स्टेप रिएक्शन हो रहा है, मतलब यहाँ पे कार्बोकेटायन है ही नहीं ना। नो मैम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है। हाँ, तो जब कार्बोकेटायन फॉर्म हो रहा है, तो वहां से तुम पानी भी लेके आओगे, वाटर भी लेके आओगे, वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल लेके आओगे, क्योंकि ये रिएक्टिव इंटरमीडिएट होता है कार्बोकेटायन, यस मैम। ठीक है। तो ये सब कुछ याद रखना। वीक न्यूक्लियोफाइल, देन SN2 में प्रथम हो रहा है तुम्हारा रिवीजन, ठीक है। Yes, ma'am. ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, तो कैसे तुमको पता चलेगा कि कहाँ पे SN1 होगा, कहाँ पे SN2 होगा? यही सब कंडीशन दे के हम गेस कर सकते ना। यस मैम। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, लिविंग ग्रुप तो सेम दोनों में अच्छा होना चाहिए, जाएगा तभी तो दूसरा आएगा, करेक्ट ना। यस मैम। देन सॉल्वेंट, मैम पोलर प्रोटिक और SN2 में पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक एंड पोलर SN2 में पोलर एप्रोटिक। ठीक है। चलो यस मैम। अभी डायरेक्ट आते हैं एलिमिनेशन पे। ये तो हमारा रिवीजन हो गया SN1 SN2 का। तुम वीडियो देख लेना, उसमें काफी सारे क्वेश्चन किए हैं, और उतने से नहीं होगा, तुम लोगों को और भी क्वेश्चन, एग्जाम खत्म हो गया तुम्हारा उधर। यस मैम। चलो तो तुम लग जाओ अभी। प्रथम तुम्हारा कब खत्म हो रहा है? तुम्हारा एग्जाम कब खत्म हो रहा है प्रथम? मैम मेरा तो एवरी वीक एग्जाम है। एवरी वीक मतलब? लाइक मंडे, एवरी वीक मंडे पे मेरा एग्जाम। मतलब ये रेगुलर एग्जाम हो गया है एवरी मंडे? अच्छा, सितंबर पे वो हाफ ईयरली। तो फिर तो तुमको यहाँ पे भी रेगुलर रहना पड़ेगा। जब वो रेगुलर चलेगा इतना लंबा, तो छोड़ नहीं सकते ना इसको भी, है ना। ठीक है, तुम लोग थोड़ा थोड़ा टाइम दो, रिवाइज करो। एलिमिनेशन में क्या होता है, कितना होता है, देखो जैसे सिमिलर है ये तुम्हारा SN1 SN2 के जैसा, ठीक है। यस मैम। SN1 SN2 के जैसा सिमिलर है। तो पहले SN2 जैसा किया था वैसे ही E2 देखेंगे पहले।
E1 E2 क्या क्या होता है? E2 E1 और एक सुना होगा E1 CV। E1 यस मैम, सुना है? यस मैम, अल्काइल हैलाइड चैप्टर तुम लोग इसके बाद सेल्फ स्टडी कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 टाइप का एलिमिनेशन तुम पढ़ोगे, इसमें होगा क्या? एलिमिनेट तो होगा ही, ठीक है। यस मैम, और मॉलिक्यूल है वो एलिमिनेट होगा। तो जो E2 है SN2 के जैसा ही है, सिंगल स्टेप रिएक्शन होगा, ठीक है। यस मैम, वन स्टेप रिएक्शन होगा। इसमें क्या होगा, जैसे मान लो तुमने यहाँ पे कोई मॉलिक्यूल लिया, तो एक कोई यहाँ लिविंग ग्रुप होगा, कोई अल्काइल यस मैम, हैलाइड होगा। ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म हो जाएगा। वो सारा अभी डिटेल में करेंगे, जस्ट एक बार दे रही कि E1 E2 ANCV होता क्या है, ठीक है। यस मैम, हाइड्रोजन तो रहेगा यहाँ पे, यस क्या मैम, होगा? क्या होगा? एलिमिनेट होगा। सो लिविंग ग्रुप जाएगा और यहाँ का हाइड्रोजन जाएगा, ठीक है। ये अगर यस यहाँ मैम, ये तुम्हारा अल्काइल हैलाइड है, तो ये कार्बन होगा अल्फा और ये होगा बीटा। बीटा, बीटा एलिमिनेशन होगा, बीटा से हाइड्रोजन निकलेगा और लिविंग ग्रुप जाएगा और यहाँ पे एक अल्फा से, डबल बॉन्ड का यस मैम, अल्कीन का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। देन यस मैम, वन में क्या होता है, ये 2 स्टेप रिएक्शन होता है। E2 जो यस होता मैम, पहले लिविंग ग्रुप निकलता है, फिर सेकेंड स्टेप में हाइड्रोजन का शिफ्टिंग मतलब निकल जाता है, बीटा एलिमिनेशन। है, वेरी गुड। सो पहले यहाँ पे क्या होगा, पहले जो है लिविंग ग्रुप जाएगा, ठीक है। जो भी ग्रुप यस मैम, लगा है लिविंग ग्रुप हो जाएगा। देन सेकंड स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में 2 स्टेप किया है तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, हाइड्रोजन जाएगा और अल्कीन का हाइड्रोजन जाएगा बीटा कार्बन से। तो ये तो तुम्हारा गया, तो अभी यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया कार्बोकेटायन का, ठीक है। यस मैम, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन, तो यहाँ पे भी स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3 डिग्री 3 2 डिग्री, डिग्री 2 1, डिग्री, 1 डिग्री। ठीक है। बट जहाँ यस मैम, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन नहीं है, जहाँ पे TS बन रहा है, ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, ठीक है। तो वहाँ यस पे मैम, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री वही ऑर्डर रहेगा। यस मैम, चलो अभी तो देखेंगे डिटेल में, तो मैं जस्ट तुमको ओवरव्यू दे रही हूँ। सेकेंड स्टेप में क्या होगा, जो यहाँ का हाइड्रोजन है वो एलिमिनेट होगा। पहले में यस मैम, एग्जाम का सेकेंड वाले में हाइड्रोजन है वो निकल गया, ठीक है। अब ENCV क्या होता है? ENCV क्या होता है? CV का मतलब, मैम, CV क्या होता है? कॉन्जुगेट बेस, मैम, यस कॉन्जुगेट मैम, कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो एसिड बेस रिएक्शन के जैसा ही होगा। देखो E1 में, देखो E1 में क्या हो रहा है, E1 में हाइड्रोजन तो निकल रहा है ना, ठीक है। हाइड्रोजन निकल रहा है तो E1 वाला कुछ तो सिमिलरिटी होगा, तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकलेगा। बट कॉन्जुगेट बेस तो मतलब पहले स्टेप में कॉन्जुगेट बेस अपना एक्ट करेगा और H प्लस को निकालेगा, जस्ट उसका उल्टा, ठीक है। 1 सेकेंड, हेलो, अभी मेरा लेक्चर चल रहा है, ठीक है। तो ENCV में कुछ भी है, जैसे तुम्हारा E1 का है ना, वैसे ही उल्टा हो जाएगा। पहले यहाँ पे जो है तुम्हारा H प्लस जाएगा, क्योंकि कॉन्जुगेट बेस देखो इसके रिएक्शन के नाम में ही है CV, ठीक है। तो सबसे पहले जो है वो H प्लस को रिमूव करेगा, ये वाला बॉन्ड पहले ब्रेक होगा, ठीक है। देन सेकेंड स्टेप में लिविंग ग्रुप जाएगा। अब कॉन्जुगेट बेस जाएगा मतलब H प्लस जा रहा है, तो यहाँ पे कार्बन आयन का फॉर्म होगा, फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अब लिविंग ग्रुप को जाना पड़ेगा, जो लिविंग ग्रुप है वो तो जाना पड़ेगा ना, ठीक है। तो ये 3 हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। क्लियर हो गया क्या क्या पढ़ना है? E1 E2 एंड ENCV, E1 CV, क्लियर है? ठीक है। हेलो, हेलो, यस मैम, ठीक है। चलो सर लेट्स स्टार्ट करते हैं अभी। एलिमिनेशन 2 पहले देखते हैं। E2 2 का मतलब क्या होता है, जैसे SN2 में क्या होता था 2 का मतलब,
2 मतलब SN1 में 1 एंड SN2 में 2 का मतलब क्या होता था? प्रथम बायमोलर बाय मॉलिक्यूलर, सॉरी हाँ हाँ बाय मॉलिक्यूलर, ठीक है। तो बाय मॉलिक्यूलर तो ये किस टाइप का सिमिलर लग रहा है ना SN2 के जैसा, अभी बाय मॉलिक्यूलर था मतलब काइंड ऑफ SN2 जैसा ही हुआ कि ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, मतलब इसमें 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे एट अ टाइम, मतलब एक दोनों एक साथ करेंगे एक्ट, ठीक है। तो जो बेस का अटैक होगा, एलिमिनेट करने आएगा तो जो बेस का अटैक होगा साथ साथ होगा, 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होंगे, ऐसा ही कुछ होगा। तो मान लो एक मॉलिक्यूल लिया है तो हमारा सेम ले लेते हैं, ठीक है। हैलाइड में यहाँ पे ले लिया क्लोरीन और यहाँ पे डाल दिया हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ से Cl निकलेगा और यहाँ से जो हाइड्रोजन है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे के H+ निकल जाएगा। तो दोनों एक टाइम पे होगा तो इंटरमीडिएट में तो कुछ नहीं रहेगा, यहाँ पे ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? ट्रांजिशन स्टेट में जो मॉलिक्यूल है Cl जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है, और H+ यहाँ से जो H अपना जाएगा यहाँ से आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, तो पॉजिटिव नेगेटिव मिलके, ठीक है, ये डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे, तो ये एक ट्रांजिशन स्टेट जैसा बनेगा। देन जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा? यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा, होगा ना, पॉजिटिव नेगेटिव मिलते हैं यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्म कर लेंगे, एल्कीन बन जाएगा मैम। एल्कीन बन जाएगा। और जो स्मॉल मॉलिक्यूल जो बाहर आएगा वो क्या होगा? HCl, यस मैम। स्मॉल मॉलिक्यूल यहाँ से रिमूवल हो जाएगा, ठीक है, एलिमिनेट हो जाएगा। यही होता है वन स्टेप सिंगल स्टेप रिएक्शन, कंसर्टेड रिएक्शन, ठीक है। SN2 अब होगा कैसे, कौन करेगा इसको? तो कोई बेस आएगा, कोई बेस आएगा H+ को लेके जाएगा, ठीक है। यस मैम। इसको क्लियर कर दो। यस मैम। सो एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूल, इसको बोलेंगे क्या? एलिमिनेशन लिख लो, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इसका जो है ट्रांजिशन स्टेट अगर बनाओ तो क्या बनाएंगे? बॉन्ड लाइन रोटेशन में ही अभी यूज करते हैं, ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ये बनेगा कैसे? इसके लिए ट्रांजिशन स्टेट में क्या होगा? एट सेम टाइम में दोनों ही काम होगा, बेस का अटैक होगा और लिविंग ग्रुप निकलेगा, ऐसा ही होगा ना, बेस अटैक करेगा और लिविंग ग्रुप निकलेगा, ठीक है। बनाओगे? सेम स्ट्रक्चर बनाना है तुमको, छोटा मॉलिक्यूल ले लो और यहाँ पे डालो Cl, तो Cl निकल जाएगा और यहाँ से हाइड्रोजन बेस का अटैक होगा और हाइड्रोजन को निकाल देगा, ठीक है। OH- यहाँ पे आएगा जो कि क्या है? बेस है, और यहाँ से H+ को निकाल के ले जाएगा, ठीक है। H+ अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब क्लोरीन, ये हमने पहले ही देखा कि तो क्लोरीन है, इसका नेक्स्ट कार्बन जो होगा वो अल्फा कार्बन होगा, उसके बाद वाला बीटा, इसीलिए इसको बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं, ठीक है, बीटा एलिमिनेशन भी बोलते हैं। तो ट्रांजिशन स्टेट बनाओगे तो सेम टाइम, मतलब जैसे हमने SN2 में दिखा था कि कौन कौन सा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है एंड कौन कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है सेम टाइम, तो ट्रांजिशन स्टेट इसका बनाओगे। तो ये हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा, इसे दिखा सकते हैं, H+ यहाँ से निकल रहा है एंड द सेम टाइम जो Cl है वो छोड़ के जा रहा है, ठीक है।
और ये बीच में डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये सब कुछ एक साथ हो रहा है, ठीक है। मतलब ये जो बॉन्ड है भी ब्रेकिंग, ब्रेक हो रहा है, ठीक है। और ये वाला बॉन्ड भी क्या हो रहा है, ब्रेकिंग, एंड जो डबल बॉन्ड हो रहा है इज बीइंग फॉर्म, फॉर्मिंग ये बन रहा है, ऐसे हो रहा है ना ट्रांजिशन स्टेट में, जिसको जो कि इमेजिनरी है हम लोग इसको ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको, ट्रांजिशन स्टेट, बस और तो कुछ नहीं है। इसके बाद जो डायरेक्ट जो तुम्हारा फॉर्मेशन हो जा रहा है एल्कीन का। अब ये एल्कीन किस टाइप का है, मोस्ट सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है, जो कि स्टेबल होता है ना। जो एल्कीन है, एल्कीन को स्टेबिलिटी मिलेगी, मतलब जो भी मोर सब्स्टिट्यूटेड है तो सेम कंडीशन इसके लिए भी एप्लीकेबल होगा, इसको भी स्टेबिलिटी उसी से मिलेगी। स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट हम लोगों ने SN2 में भी देखा था, ठीक है, कि कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अगर होता था तो स्टेबिलिटी ऑफ ट्रांजिशन स्टेट जो एल्कीन के लिए होगा यहाँ पे वही उसको हेल्प करेगा, ठीक है। ये वाला इसको ड्रॉ करो, फिर मैं आगे चलती हूँ। डन। यस मैम डन। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये जो मैंने ऐसे बनाया है, पहले जो मॉलिक्यूल दिखाया था वो कुछ ऐसा दिखाया था ना, Cl H, तभी दिखाया था ऐसा, और यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही दिखाया, कुछ एंटी टाइप से दिखा रहे हैं, इसका क्या मतलब है, इसका कुछ मतलब है। अगर मान लो तुम यहाँ पे हाइड्रोजन बनाते हो, ये वाला हाइड्रोजन को एलिमिनेट करते हो सेम साइड मैम ये डिफरेंट प्लेन्स बता रहा है, मतलब जो बीटा कार्बन का जो एलिमिनेशन होगा वो सेम नहीं होना चाहिए लिविंग ग्रुप के प्लेन के साथ, आई हाँ, थिंक। तो टेट्राहेड्रल कार्बन है, ठीक है। तो वो देखो अभी कैसा है, ये तो सिंगल बॉन्ड है ना अभी, ठीक है। सिंगल बॉन्ड है तो यहाँ तो फ्री रोटेशन होगा ना, कन्फर्मर्स होंगे इसके, तो कन्फर्मर्स यस होंगे, मैम। तो सेम साइड से अगर बेस का अटैक होगा, कुछ यहाँ इसका भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा और क्लोरीन का इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, ठीक है। अब कोई बेस आएगा यहाँ से अटैक करेगा तो रिपल्सन होगा ना, ठीक है। मान लो कि तुम्हारे एंट्री और एग्जिट सेम गेट से है तो ट्रैफिक होगा ना। बोलो आर्यन, मेरा लेक्चर चल रहा है, थोड़ी देर में बोलो। यस मैम। हाँ जाओ ना, जाओ, सॉरी कॉल आ गया था। तो उसका भी रिपल्सन हो जाएगा ना, अगर तुम्हारा एंट्री और एग्जिट एक ही गेट से है तो ट्रैफिक रहेगा ना। यस मैम। इसके लिए अब इसके लिए एक टर्म यूज करते हैं एंटी। अब एंटी होगा ना, अगर यहाँ पे देखोगे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो ये सिस और ट्रांस दोनों ही हो सकते हैं ना, यस मैम। ठीक है। सो मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा, माइनर क्या बनेगा, जो ज्यादा स्टेबल होता है। अब मान लो कि तुम इसका सिस बनाते हो तो ज्यादा स्टेबल कौन सा प्रोडक्ट होगा, सिस वाला या ट्रांस वाला। मैम ट्रांस। ट्रांस। यस मैम। कुछ डाउट प्रथम, नो मैम। सिस ज्यादा स्टेबल होगा या ट्रांस। ट्रांस। ट्रांस, ठीक है, बिकॉज ऑफ जो डाइपोल मोमेंट है ये इसको स्टेबिलिटी देगा यस मैम। और ये दोनों एक यस ही मैम। डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। यस मैम। तो कॉन्सेप्ट अगर तुम्हारा है SN1 SN2 का, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने जो स्टार्टिंग में बताया कि बेस एंड न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, उसका ही डिफरेंस है, ये अभी 10 मिनट्स में सॉल्व हो जाएगा, ठीक है।
तो फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन तो तुमको E1 में भी होगा, E2 में भी होगा, एल्कीन ही बन रहा है। प्रिपरेशन ऑफ एल्कीन जो तुम अल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ोगे तो उसमें तुमको काफी कुछ मिलेगा। तुम्हारा स्टीरियो आइसोमर का जो भी कॉन्सेप्ट है वहाँ पे एप्लीकेशन होगा, और ये रिएक्शन मैकेनिज्म में ये सारा कुछ होगा। चलो अब एक एग्जांपल लेके करते हैं प्रॉपर। सो उसके लिए टर्म क्या होता है, मान लो ये मैंने बनाया एक इसके लिए स्पेसिफिक टर्म जो कि ए के लिए है। स्कूल में तुमने नहीं देखा होगा या मिला भी होगा, पता नहीं। सो जो एल्कीन को स्टेबिलिटी दे रहा है, ये वाला प्रोडक्ट तुम्हारे पास होगा क्या, ऐसा Cl। यहाँ का हाइड्रोजन अगर तुम निकालते हो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड रहेगा, और यहाँ से बेस अगर आ रहा है तो ये भी मॉलिक्यूल ऑक्सीजन है, ये भी बड़ा रहेगा, तो रिपल्सन होगा। इसके लिए उल्टे उसके अपोजिट एंटी साइड से आता है, ठीक है। तो एंटी साइड से आएगा तो कुछ एंटी प्लेनर होगा, ठीक है। एंटी प्लेनर होगा ना, जो बेस होगा वो अपोजिट बीटा एलिमिनेशन तो होगा, उसके साथ साथ एंटी प्लेनर भी होगा, ठीक है। ये वाला हाइड्रोजन निकलेगा और ये वाला Cl निकलेगा, ठीक है। सेम वाला नहीं निकलेगा, यहाँ ये हाइड्रोजन अगर Cl यहाँ पे है, ठीक है, तो ये नहीं निकलेगा, सेम साइड का नहीं निकलेगा। सो टर्म इसके लिए है एंटी, कैसा होना चाहिए, हाइड्रोजन जो होता है एंटी पेरी प्लेनर, ठीक है। अब देखो जो भी जेई का क्वेश्चन आता है उसमें तुमको ऑप्शन में दे देगा अलग अलग स्ट्रक्चर दे देगा, ठीक है। कोई तुमको दे देगा 2D वाला स्ट्रक्चर, कोई 3D वाला दे देगा। तुमको देखना है कि सिस ट्रांस में क्या है, उसका टेट्राहेड्रल कार्बन है तो हाइड्रोजन उसके एंटी साइड में होना चाहिए, एंटी पेरीप्लेनर होना चाहिए, ठीक है। क्योंकि स्मॉल मॉलिक्यूल में एक तो तुम्हारा लिविंग ग्रुप जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन को ही एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन कहाँ पे हो, जो भी तुम्हारा जेई मेंस, कभी कभी तो कुछ सिंपल सा एडवांस का भी क्वेश्चन है, तुमको देखना है कि स्ट्रक्चर बना के कि ऑप्शन में भी रहेगा तो अलग अलग स्ट्रक्चर देंगे ताकि तुम कंफ्यूज हो जाओ। कोई सॉहर्स प्रोजेक्शन दे देगा, कोई न्यूमन प्रोजेक्शन दे देगा, ठीक है, 2D वाला दे देगा फिशर प्रोजेक्शन। तो तुमको नोटिस में ही रखना है कि जो हाइड्रोजन है वो है क्या उस पोजीशन पे, रिएक्शन होगा या नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ग्रुप लगा है, मान लो कि तुम्हारे लिए अगर ऐसा कुछ दे रहे हैं, यहाँ पे Cl लगा है, ठीक है, और कोई ग्रुप दे दिया है सिस ट्रांस से बना दिया, मान लो इसको भी तुमको ट्रांस से बना दिया, ठीक है, और ट्रांस में ही हाइड्रोजन दे दिया, तो यहाँ से बीटा एलिमिनेशन होगा क्या, ये जो डैश एंड वेज बनाते हैं, ठीक है, ये दोनों तुम्हारे साइड में आ रहा है, तो यहाँ हाइड्रोजन किस साइड में है, सेम प्लेन में है ना, जिस प्लेन में क्लोरीन है, और कोई मान लो यहाँ एक कोई यहाँ पे दूसरा ग्रुप लगा है, ठीक है, हाइड्रोजन 2 है तब तो कर सकते हो ना, इस वाले को इस वाले को, कोई मान लो दूसरा ग्रुप लगा है, ठीक है। तो तुमको देखना कि पहले तो हाइड्रोजन है क्या, और हाइड्रोजन है तो उसका प्लेन कौन सा, सेम प्लेन में है या अलग प्लेन, और तुम्हारे एलिमिनेशन के क्वेश्चन मोस्टली बन जाएंगे इसी के बेस पे। बहुत सिंपल है ये टॉपिक और क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यस मैम। क्लियर है? यस मैम। जो दो भी यहाँ पे बन रहे हैं सिस एंड ट्रांस, ठीक है, वो इक्विलिब्रियम पे होंगे ना, दोनों ही बनेंगे मेजर माइनर। अभी हम लोग इक्विलिब्रियम नहीं पढ़े हैं चैप्टर, बट स्कूल में पढ़ा है ले चैटेलियस प्रिंसिपल। यस मैम। हो गया, क्या होता है, क्या होता है, तो दोनों भी सिस एंड ट्रांस दोनों फॉर्म जो होंगे वो कैसे होंगे, कुछ पता है क्या होता है? मैम रेट ऑफ रिएक्शन सेम हो जाता है, मतलब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट जितना डिसअपियर होता है वो सेम रेट पे आ जाते हैं। मतलब जो कम होता है फिर वो रिवर्स होने लगता है ना? यस मैम। ठीक है, वेरी गुड। सो एंटी प्लेनी पेरी प्लेनर होना चाहिए, ठीक है, और जो E2 है वो कैसा है, वन स्टेप रिएक्शन है, इसीलिए मैंने SN2 और E2 ये दोनों साथ साथ याद रखना, ठीक है। चलो अब तुम लोग मुझे बताना बना के प्रोडक्ट क्या बनेगा। कोई एक ग्रुप लिया, जैसे अल्काइल ग्रुप ले लो R, ठीक है, CH
CH2 और यहाँ पे लगा दिया एक अल्काइल हैलाइड ले लिया, ग्रुप लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। यस मैम। तो क्या होगा, क्या होगा ये? मैम अगर X न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर रहा है तो X निकल के कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन हो जाएगा। नहीं, कार्बोकेटाइन फॉर्म नहीं होगा यहाँ पर। ये कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं रखना। E2 और SN2 देखो मैंने साथ साथ लिखा है। TS ट्रांजिशन स्टेट। यस मैम। तो क्या होगा तुमको देखना, अभी मैंने बताया है कि हाइड्रोजन की स्टोरी, हाइड्रोजन कहाँ से रिमूव कर सकते हो। बीटा एलिमिनेशन में हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, यस मैम। तो ये हाइड्रोजन है तुम्हारे पास, ये लिविंग ग्रुप है, तो अल्फा कार्बन कौन सा होगा, ये अल्फा कार्बन होगा, ये बीटा कार्बन होगा, तो ये हाइड्रोजन यस निकल मैम। सकता है, ठीक है। तो यहाँ यस से मैम। हाइड्रोजन तुम निकालोगे तो अपना इलेक्ट्रॉन देके जाएगा और यहाँ से Cl निकलेगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यस मैम। ऐसा कुछ होगा। तो बेस तुम लेके आते हो यहाँ पे, तो तुमको क्या स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, क्योंकि उसको अटैक करना यस है। मैम। कोई यस मैम। रिएक्टिव इंटरमीडिएट नहीं है, तो बेस कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बेस होना चाहिए, ठीक है। और यही इसका RDS होगा, यस मैम। रेट डिटरमिनेंट स्टेप, ठीक है। तो जो बेस है, जो यस मैम। न्यूक्लियोफाइल है, वो कैसा होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होगा। स्ट्रॉन्ग। और ये रेट कैसा होगा, स्लो स्टेप, यही है ना, क्योंकि यहाँ कोई एसिड बेस रिएक्शन तो नहीं हो रहा है, नो मैम। ठीक है। सो स्लो रिएक्शन को ही हम लोग रेट डिटरमिनेंट स्टेप बोलते हैं। तो RDS ये हो जाएगा। उसके बाद फॉर्मेशन में सबसे पहले तुमको ड्रॉ करना होगा ट्रांजिशन स्टेट। ट्रांजिशन स्टेट को बनाने के लिए क्या करोगे, ब्रैकेट में डालो इसको, सेम टाइप में तुमको एक ही जैसा दिखाना है। ये तुम्हारा RCH और एक बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, ये अल्काइल हैलाइड जो तुमने डाला है, ठीक है। ये यस मैम। बॉन्ड टूटेगा, ठीक है। और उसके एक बाद बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे डबल बॉन्ड का मीन सेम टाइम फॉर्मेशन होगा, और CH2। CH2। और उसी टाइम पे ये हाइड्रोजन जो है यहाँ का टूट रहा यस है और साथ ही साथ बेस के साथ बन रहा है उसका बॉन्ड, यस मैम। ठीक है ना। तो मान लो यहाँ से वाटर तुम निकालते हो, वो साथ साथ निकल जाएगा, ठीक है। यस मैम। तो बीच में ही तुम देखो तो ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन नहीं हो रहा है, sp2 हाइब्रिडाइज कैरेक्टर आ रहा है। अब हो सकता है तुमको क्वेश्चन में कहीं कुछ टर्म दिख जाए, ABL3 अल्कीन, अल्काइल नहीं अल्कीन, ठीक है। जो ट्रांजिशन स्टेट एल्किन का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। सो ये सारा कुछ एक साथ हो रहा है, ये बॉन्ड टूट रहा है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से बॉन्ड टूट रहा है और बेस के साथ इसका बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ठीक है। एंड फाइनली जो प्रोडक्ट बन रहा है वो क्या बनेगा, RCH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इजी क्लियर है। नोट करना है कुछ इसमें से, यस मैम। हाँ नोट करो और एक सॉल्व भी करो। ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा, फिर कनेक्ट करके आगे करते हैं।